आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए एक्शन में मोदी सरकार, और वहीं कोविशील्ड से महंगी मिलेगी कोवैक्सीन, और आईपीएल में राजस्थान की हुई जीत। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो राज्यों को 600 रुपये में और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में मिलेगी कोवैक्सीन मेडिसिन। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को फ्री में देंगे वैक्सीन। इसी के साथ ऑक्सीजन उपकरणों पर 3 महीने कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगी। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोरोना की सुनामी है। इसी के साथ दिल्ली में ऑक्सीजन न मिलने से 20 मरीजों की हुई मौत। साथ ही आईपीएल में राजस्थान ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया, और उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की हुई मौत। अमित शाह के साथ मौजूद रहे गुजरात के डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और वहीं महाराष्ट्र में भी शराब की जगह पिया सैनिटाइजर और 7 लोगों की हुई मौत। साथ ही जस्टिस एनवी रमना ने चीफ जस्टिस का पदभार संभाला। साथ ही आपको आज की पॉजिटिव खबर में बता दें कि 77 साल की दादी का फूड स्टार्टअप हुआ जारी। हर महीने में 2 से 3 लाख रुपए का बिजनेस उनका जारी है। इसी के साथ रिलायंस कैपिटल ने बार ब्याज का पैसा देने में हुआ फेल। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में बढ़ा और लॉकडाउन। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों पर गंभीर संकट आया हुआ है। प्रदेश के अस्पतालों में 94% आईसीयू और 83% ऑक्सीजन बेड पूरे हुए फुल। इसी के साथ आपको बता दें कि बेबस सरकार नतमस्तक है। मध्य प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री ने रात भर लोगों को मरते तड़पते देखा, और सुबह सूर्य कंपनी ने प्लांट बंद कर ऑक्सीजन की दी राहत। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कोरोना संक्रमित पाए गए, और वहीं सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बता दें, बगदाद में कोविड-19 अस्पताल में आग लगी, और आग लगने से 23 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ भारत बायोटेक को वैक्सीन के दाम तय हुए। राज्य सरकारों को 600 में मिलेगी तो प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपये में मिलेगी। वहीं कोरोना से तबाह महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। साथ ही महाराष्ट्र में आपको बता दें, शराब नहीं मिलने से लोगों ने सैनिटाइजर पी ली और पार्टी की, और 7 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ भारत में तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। एक दिन में कोरोना से 2761 लोगों की मौत हुई, और वहीं करीब 3.50 लाख लोगों के नए एक्टिव मरीज पाए गए। और किस राज्य में कैसा हाल है, इसकी संपूर्ण जानकारी आगे हम विस्तारित तौर पर आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली वाले तैयार रहें, क्योंकि अब राजधानी में और 1 सप्ताह के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, और आज बड़ा ऐलान हो सकता है लॉकडाउन के लेकर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर का निधन हो गया है। इसी के साथ देश में कोरोना से तबाही के बीच पाकिस्तान ने की मदद की पेशकश, और वॉलेंटियर समेत कई उपकरण देने का दिया ऑफर। इसी के साथ भारत और फ्रांस की नौसेनाएं कल से अरब सागर में करेगी 3 दिन का युद्धाभ्यास। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें, मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आज किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो भारत और फ्रांस की नेवी वरुणा 2021 नाम से अरब सागर में एक्सरसाइज शुरू होगी, और यह एक्सरसाइज 25 से 27 अप्रैल तक चलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें संस्करण के दौरान आज देश को संबोधित करेंगे। वहीं देश दुनिया में बात किया जाए तो राज्यों को 600 रुपये में और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में मिलेगी कोवैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, भारत बायोटेक ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है, और यह भारत बायोटेक ने बताया है कि इसे राज्य सरकारों को 600 रुपये में दिया जाएगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपये में दिया जाएगा। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोशिशों से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को फ्री में मिलेगी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की दोनों वैक्सीन मुफ्त देगी, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने शनिवार को बताया है कि केंद्र सरकार के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीन का रेट 150 रुपये प्रति डोज ही रहेगा, और इस रेट पर केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर पहले की तरह ही राज्यों को मुहैया कराता रहेगा। कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने की स्थिति में ही राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे।
और साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल को सीरम इंस्टीट्यूट 600 रुपये प्रति डोज के हिसाब से दिया जाएगा और राज्यों को 400 रुपये के हिसाब से कोविशील्ड वैक्सीन देगा और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। साथ ही आपको बता दें, ऑक्सीजन उपकरणों पर 3 महीने कस्टम ड्यूटी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की और इस दौरान 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ केयर से नहीं लगाने का फैसला लिया। और साथ ही मोदी जी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों को इम्पोर्ट कर जल्द कस्टम क्लियरेंस देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अमेरिका से 10,000 ऑक्सीजन का कॉन्सन्ट्रेटर यानी कि पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन मंगाने का भी निर्णय लिया है। वहीं बात करें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोरोना की सुनामी है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आपके वादे के मुताबिक दिल्ली को हर दिन 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी। और इसी के साथ मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह सिफारिश भी की है कि ज़रूरी हो तो अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के मुताबिक मई के मध्य में कोरोना का पीक आएगा और यह सुनामी है, इसकी तैयारियां क्यों नहीं की जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन न मिलने से 20 मरीजों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ऑक्सीजन न मिलने से शुक्रवार देर रात 20 मरीजों की जान चली गई और अस्पताल के डॉक्टर DK बलूजा ने बताया है कि अभी सरकार की तरफ से ऑक्सीजन टैंक मुहैया कराया गया है। साथ ही आपको बता दें, IPL में राजस्थान ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया। IPL 2021 सीजन के 18वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाज करते हुए कोलकाता टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए हैं और इसके जवाब में राजस्थान टीम ने भी 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया है। साथ ही उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में चमोली जनपद के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिर गया था और इस सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। सेना के मुताबिक अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं और 384 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सेना की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये लोग जोशीमठ के तुमना इलाके में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में थे और खराब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं अमित शाह के साथ मौजूद रहे गुजरात के डिप्टी CM कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पटेल 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे और शनिवार को सुबह अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कोलवाड़ा गांव के एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान नितिन पटेल उनके साथ ही थे। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे और पटेल जी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी है और डॉक्टर की सलाह के बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। साथ ही बता दें, महाराष्ट्र में शराब की जगह पिया सैनिटाइजर और 7 लोगों की हुई मौत। विदर्भ के यवतमाल जिले में शराब की तलब मिटाने के लिए 8 लोगों ने शुक्रवार को रात को सैनिटाइजर पी लिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। शनिवार दोपहर को इनमें से 7 लोगों को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राज्य में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद थीं। बताया जा रहा है कि यह घटना यवतमाल के बड़ी गांव में हुई है। यहाँ 8 ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर सैनिटाइजर पिया था और रात में ही सभी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। वहाँ 7 लोगों ने दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें, जस्टिस NV रमन्ना ने चीफ जस्टिस का पदभार संभाला। जस्टिस NV रमन्ना ने देश के 48वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को उन्हें शपथ दिलाई है और जस्टिस रमन्ना ने CJI यानी कि SA बोबडे की जगह ले ली है। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो गए और जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो CJI बने हैं। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि रिलायंस कैपिटल बार ब्याज का पैसा देने में हुआ फेल। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल बार बॉन्ड धारकों को ब्याज का पैसा नहीं दे पाई। यह पैसा उसे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में
निवेश के एवज में 22 अप्रैल को देना था और रिलायंस कैपिटल को हर महीने 4.77 करोड़ रुपए का ब्याज भी HDFC बैंक को और 71 लाख रुपए का ब्याज एक्सिस बैंक को देना होता है। रिलायंस कैपिटल ने HDFC बैंक से 524 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक से 101 करोड़ रुपए का लोन लिया है। HDFC बैंक 10.6% ब्याज लेता है जबकि एक्सिस बैंक 13% ब्याज लेता है। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर और बैतूल में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल बैस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने 10 दिनों का ट्रैवल बैन लगा दिया है और यह रविवार से ही शुरू होगा। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के 2 शहरों में बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। पिछले 24 घंटे में 104 लोगों की हुई मौत और मुख्य सचिव इकबाल बैस भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अशोकनगर और बैतूल में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों पर गंभीर संकट आया हुआ है। प्रदेश के अस्पतालों में 94% ICU और 83% ऑक्सीजन बेड फुल हुए। जगह नहीं मिलने से दम तोड़ रहे हैं मरीज। आपको बता दें मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ने लगी हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वॉलेंटियर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। प्रदेश के अस्पतालों में कुल ICU बेड में से 94% बेड भरे हुए हैं, वहीं 83% ऑक्सीजन बेड भी भर चुके हैं। नतीजा ये है कि एक बेड एक के बाद मारामारी हो रही है। जबलपुर, इंदौर, शिवपुरी में बेड नहीं मिलने से कई मरीजों की हुई मौत। 2 दिन पहले ही गुना में 6 अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी प्राचार्य को भर्ती नहीं किया गया जिससे उनकी मौत हो गई। सबसे ज़्यादा खराब हालात की बात की जाए तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर, उज्जैन में है। यहाँ ICU में बिल्कुल भी जगह नहीं है और सागर, होशंगाबाद, गुना समेत अन्य मझोले और छोटे शहरों में भी ऐसे ही हालात बने हुए। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा, खंडवा, उज्जैन में भी बेड न मिलने की वजह से जमीन पर लेटाकर ऑक्सीजन देनी पड़ी थी और कई लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश की बेबस सरकार नतमस्तक है। ऊर्जा मंत्री ने रात भर लोगों को मरते तड़पते देखा। सुबह सूर्या कंपनी ने प्लांट बंद कर ऑक्सीजन दी और साथ ही प्रद्युम्न सिंह हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। आपको बता दें ग्वालियर में कोरोना महामारी का खौफ बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। शुक्रवार, शनिवार की वो रात खौफनाक थी जब सैकड़ों लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने से तड़प रहे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थी। कुछ ने तो दम भी तोड़ दिए। बेबस ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कलेक्टर और SP हर संभव मदद के लिए हाथ पैर मार रहे थे पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुबह जब मालनपुर स्थित LED बल्ब बनाने वाली सूर्या कंपनी ने अपना प्लांट का काम करना बंद कर दिया और ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा लोगों की मदद में खोल दिए तो मंत्री तोमर की जान में जान आई। उनसे रहा नहीं गया। ऊर्जा मंत्री ने अपना सर कंपनी प्रबंधन के सामने झुका दिया और साथ ही यहाँ लोगों को ऑक्सीजन के लिए भागते तड़पते देखा। साथ में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी और SP अमित सांघी भी शामिल थे। तीनों लगातार ऑक्सीजन के लिए प्रयास करते रहे और बेल्डर ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापारियों से लेकर कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज किए गए। इसी के साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इकबाल सिंह बैस की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 22 अप्रैल को तक आ रहे थे वो मंत्रालय से और कल PM की मीटिंग में नहीं हुए शामिल और अब खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। जी हां दोस्तों, मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की सभी बैठकों में शामिल हो रहे थे। हालांकि मंत्रालय में बैठकें कम हुई हैं लेकिन CM हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हो रही थी। हालांकि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंगी मंत्रालय पहुंचे थे लेकिन इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल बैस मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि 5 दिन में 3 कर्मचारियों की हुई मौत। सूत्रों ने बताया कि 5 दिन में मंत्रालय के 3 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 20 अप्रैल को अकाउंट शाखा दफ्तरी प्रदीप बाथम और 22 अप्रैल को लोक प्रबंधन विभाग में सहायक अनुभागीय अधिकारी शीला पंजवानी और आज 24 अप्रैल को उद्योग विभाग के सहायक अनुधिकारी शेरू खान की भी कोरोना से मौत हो गई है। साथ ही कोरोना से तबाह महाराष्ट्र के लिए केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। उद्धव ठाकरे ने PM मोदी को किया धन्यवाद। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे अधिक तबाह हुए महाराष्ट्र की मदद के लिए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्र ने सरकार को महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की 4.35 लाख वायल यानी छोटी शीशी की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मोदी जी का आभार व्यक्त किया और उनको धन्यवाद दिया। साथ ही भारत में ये तबाही का कैसा खौफनाक मंजर है आपको बता दें। एक दिन में कोरोना से 2761 लोगों की हुई मौत और करीब 3.50 लाख केस
नए सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना के मामले में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश में अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लतें बनी हुई हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपने आप में ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। और साथ ही आपको बता दें, ठीक होने की बजाय अभी भी इसकी दर में 83% फीसदी बनी हुई है। और साथ ही करीब 74% मामले 10 राज्यों से आए हुए हैं। आपको बता दें, इसमें से जो राज्य शामिल है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात और इसी के साथ मध्य प्रदेश भी है, तमिलनाडु, राजस्थान। ये सभी 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। और दुनिया में 14 करोड़ से अधिक लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। साथ ही दिल्ली आ रहे राजधानी में अभी एक सप्ताह के लिए और हो सकता है लॉकडाउन बढ़ सकता है और आज बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एन शांत नागोदर का निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस मोहन और शांत नागोदर का अभी शनिवार को निधन हो गया। न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इनका असिस्टेंट रजिस्ट्रार गगन सोनी के हवाले से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांतन गौदर का भी निधन हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस शांत नागोदर ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।